युधिष्ठिर राजा बन गए, अब मेरा कोई काम नहीं है। बुआ ने कहा आप रुक जाओ, बहुत कहा भगवान से कि आप रुक जाओ, भगवान रुक गए। कुंती बुआ के मन में अहंकार आ गया। कुंती बुआ कहती भगवान मेरे लिए रुके, युधिष्ठिर कहते भगवान मेरे लिए रुके, अर्जुन कहते भगवान मेरे लिए रुके, द्रौपदी कहती भगवान मेरे लिए रुके, सुभद्रा कहती भगवान मेरे लिए रुके। भगवान कहते अरे मैं किसी के लिए नहीं रुका, मैं रुका हूं अपने भीष्म पितामह के लिए, मेरे दादा के लिए। भीष्म पितामह को भगवान ने एक वचन दिया था, क्या? कि जब आपका अंतिम समय आएगा, आप युद्ध भूमि में होंगे, तो मैं आपको युद्ध भूमि में दर्शन देने जरूर आऊंगा। क्यों दिया था वचन? उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव मारे जा रहे हैं, पांडवों का बाल विवाह का नहीं हो रहा है। दुर्योधन ने एक बात कह दी, बड़े ध्यान से सुने। दुर्योधन कहता कि हमारी तरफ से इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, भीष्म पितामह जैसे योद्धा, फिर भी 5 पांडवों में से एक भी कोई कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि भले ही भीष्म पितामह जैसे योद्धा हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, पर अंदर से वो चाहते हैं कि जीत 5 पांडवों की हो, हम ना जीते। ये बात भीष्म पितामह को अच्छी नहीं लगी, उन तक पहुंच गई। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन हम तुम्हारी तरफ से निष्पक्ष युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा निष्पक्ष युद्ध कर रहे हो तो 5 पांडवों में से एक भी कम क्यों नहीं हो रहा है, एक भी मर क्यों नहीं रहा है? निष्पक्ष तो मैं तब मानूं जब 5 पांडवों में से कोई एक कम हो जाए। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल युद्ध के मैदान में 5 पांडवों में अर्जुन को कल मैं युद्ध के मैदान में मारूंगा। अर्जुन को बात पता लग गई, पर अर्जुन बेफिक्र हैं। भगवान को बात पता लग गई, भगवान चिंता में है। जो अपनी चिंता खुद नहीं करते, उनकी चिंता कौन करता है? भगवान। आज भगवान चिंता में है। रात का समय था, 12 बजे का, भगवान सोए नहीं, भगवान को नींद नहीं आ रही है। सोच रहे हैं कल युद्ध के मैदान में मेरा परम सखा, मेरा मित्र अर्जुन मारा जाएगा। ये बात भगवान को सोने नहीं दे रही है, मेरा मित्र मर जाएगा। 1 बज गया। भगवान ने सोचा मुझे तो केवल पता है कल मेरा मित्र मर जाएगा, मेरा परम सखा मर जाएगा, पर सोचिए जिस अर्जुन को कल मरना है और अर्जुन को पता है कि मैं कल मरने वाला हूं, उस अर्जुन की क्या स्थिति है? वो तो अच्छा है कि हमें पता नहीं कि हम कब मरेंगे, तो हम बेफिक्र जीते हैं। पता लग जाए कि 1 हफ्ते में मरने वाले हैं तो मरना होगा 1 हफ्ते बाद, चिंता में मर जाएंगे 1 हफ्ते पहले ही। अर्जुन को पता है मैं कल मरने वाला हूं, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, चलकर देखूं तो सही अर्जुन की क्या स्थिति है। अब भगवान ये सोचकर अर्जुन के कमरे में आए कि अर्जुन भी चिंता में घूम रहा होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। पर आकर भगवान ने तो बड़ा आश्चर्य देखा, घूमना तो दूर, अर्जुन तो ठाट से चादर ओढ़कर सो रहा था। भगवान ने जगाया, उठो, अरे उठ जाओ। अर्जुन उठ गए। अर्जुन ने समय देखा, 2 बजे हैं। भगवान ने कहा सो रहे हो? अर्जुन ने कहा प्रभु 2 बजे हैं रात के, 2 बजे सोने का ही समय होता है। अरे तुम्हें पता भी है कल युद्ध के मैदान में तुम मरने वाले हो, दादा ने प्रतिज्ञा ले ली तुम्हें मारने की। अर्जुन ने कहा मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, पर प्रभु एक बात कहूं, अगर मैं कल युद्ध के मैदान में मर गया ना तो दुनिया का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। लोग क्या कहेंगे, कैसा भगवान, किसका भगवान?
जिसके रथ की बागडोर स्वयं भगवान के हाथ में थी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, और हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। भगवान को चिंता हो गई। भगवान ने कहा बात तो सही है, सच्ची सच्ची बात है। अगर कल अर्जुन मारा गया तो लोगों का, दुनिया का, समाज का मेरे ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा। भगवान ने तो उसे नहीं बचाया जिसका रथ चला रहे थे। फिर तो भगवान कहते हैं ठीक है अर्जुन तुम सो, मैं जा रहा हूं। भगवान तो निकल पड़े। यहां भगवान सीधे द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी को उठाया। द्रौपदी, भरी सभा में मैंने तुम्हारी लाज बचाई। बोले हाँ, आज तुम्हें मेरी लाज बचानी है। कहो प्रभु मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ? बोले सबसे पहले तो मुझे एक लहंगा फरिया दे दो अपना। द्रौपदी की साड़ी पहन ली भगवान ने, स्त्री बन गए, घूंघट कर लिया। द्रौपदी से कहा तुम भी घूंघट कर लो। द्रौपदी ने भी घूंघट कर लिया। मेरे पीछे पीछे चलो, आगे आगे मैं चल रहा हूँ, पीछे पीछे तुम आओ। द्रौपदी ने कहा पर जाएंगे कहाँ? बोले हम जाएंगे भीष्म पितामह के कमरे में। मुझे क्या करना है? बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल कमरे में भीतर जाना है और भीष्म पितामह का चरण छूना है और आशीर्वाद लेना है। बस घूंघट मत खोलना, जब तक दादा आशीर्वाद ना दे दे घूंघट मत करना ऊपर। घूंघट के बड़े फायदे होते हैं। हाँ अच्छी बात है। द्रौपदी ने घूंघट लिया, आगे आगे भगवान मटकते हुए जैसे कोई स्त्री चलती है, और पीछे पीछे द्रौपदी। भीष्म पितामह का कमरा आया, भगवान तो दरवाजे के पीछे बाहर ही रुक गए। द्रौपदी से कहा जाओ अंदर। द्रौपदी अंदर आई। सुबह का 4 बज चुका है। भीष्म पितामह आधे सो रहे हैं, आधे जग रहे हैं, आंखों पर हाथ रखा हुआ है। द्रौपदी ने आकर भीष्म पितामह दादा का चरण छुआ। भीष्म पितामह ने सोचा ये कौरवों का शिविर है, दुर्योधन इत्यादि की पत्नी आई होगी, आशीर्वाद दे देता हूँ। जाने सोचे बिना देखे भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन जैसे ही आशीर्वाद दिया मन उचक पड़ा, कुछ गलत हुआ। खड़े हो गए, खड़े होकर पूछा कौन हो तुम? द्रौपदी ने घूंघट ऊपर किया। द्रौपदी ने कहा दादा आपकी पुत्रवधू द्रौपदी। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी इतना दिमाग पांडवों के पास तो है नहीं, तो दिमाग देने वाला कहाँ है? द्रौपदी ने कहा खड़ा है दरवाजे के पीछे। बुलाया भीष्म पितामह ने, आ जाओ। भगवान मुस्कुराते हुए, साड़ी हिलाते हुए, जैसे कोई स्त्री आती है, आए और आकर भीष्म पितामह से कहते हैं कहो दादा कैसी रही? आप बताओ आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी? आशीर्वाद दिया आपने अखंड सौभाग्यवती भव, और प्रतिज्ञा ली है कि कल एक पांडव को मार दूंगा। या तो बताओ आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी? भीष्म पितामह ने कहा आशीर्वाद, प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं कल जीवित रहूं। तुमने 5 पांडवों के लिए बहुत कुछ किया, एक काम मेरा भी कर दो। क्या? कल अर्जुन से कहना कि शिखंडी को आगे रखकर मुझ पर धनुष बाण चलाए। शिखंडी कौन है? वो ना नर है ना नारी है, वो एक किन्नर है। उसको आगे रखकर मुझ पर धनुष बाण चलाए। और 5 पांडवों ने ऐसा ही किया। उस किन्नर को, शिखंडी को आगे रखकर धनुष बाण चलाया अर्जुन ने, और दादा के पूरे शरीर को छलनी कर दिया। युद्ध के मैदान में खून की सैया पर, बाणों की सैया पर खून से लथपथ भीष्म पितामह का शरीर पड़ा हुआ है। इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहे वो अपनी मृत्यु को बुला सकते हैं, पर मर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का इंतजार कर रहे हैं, मेरे गोविंद का दर्शन होगा तभी मेरा प्राण जाएगा। और आज भगवान युधिष्ठिर, द्रौपदी सबको लेकर युद्ध के मैदान में गए। वहां जाकर देखा भीष्म पितामह खून की सैया पर, बाणों की सैया पर खून से लथपथ लेटे हुए हैं।
आज युधिष्ठिर को देखकर भीष्म पितामह ने एक उपदेश दिया, एक लाइन कही, युधिष्ठिर तुम राजा बन गए, राजा बनकर कोई पाप मत करना। ध्यान से सुनना, ये भीष्म पितामह कह रहे हैं, राजा बनकर कोई पाप मत करना और राजा बनकर पाप होते अपनी आंख से मत देखना। पाप करना जितना बड़ा पाप है, पाप आंख से देखना उससे भी बड़ा पाप है। ये बात भीष्म पितामह ने कही। कई लोगों को मैंने कहते सुना, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा ही पाप किया, हमने तो बस आंख से देखा, हमें पाप की सजा थोड़ी ही मिलेगी। एक बात कहना चाहूंगी कि पाप करना और पाप होते आंख से देखना, दादी, वो भी पाप ही होता है। कभी पाप मत करो और पाप को अपनी आंख से कभी होते भी नहीं देखो। ये बात भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी कह रहा है। द्रौपदी सामने खड़ी थी, द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, हमारे उपदेश पर हंस रही हो या हमारी दशा पर हंस रही हो? तुम्हारे ससुर की भी हिम्मत नहीं होती थी हमारे सामने हंसने की, और तुम स्त्री होकर हमारे सामने हंस रही हो। हमारे उपदेश पर हंसी आ रही है या हमारी दशा देखकर हंस रही हो कि हम बाड़ों की सैया पर लेटे हैं? द्रौपदी ने कहा, दादा क्षमा 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 करना, बुरा मत मानो। मैं आपकी दशा पर क्यों हंसूंगी दादा? दशा पर नहीं हंस रही हूँ, मैं तो आपके उपदेश पर हंस रही हूँ। क्या सिखा रहे हो मेरे पति को? पाप करना, पाप आंख से देखना, दोनों पाप होते हैं। दादा बुरा मत मानना। एक बात कहूं, अगर पाप आंख से देखना पाप है तो हे भीष्म पितामह दादा, अगर पाप आंख से देखना पाप है तो ये पाप तो भीष्म पितामह आपने भी किया है, आप भी पापी हैं। मैं कुछ समझा नहीं, याद करो भरी सभा में अगर द्रौपदी ने सबसे पहले किसी की तरफ देखा था तो भीष्म पितामह वो आप थे। आप चाहते तो भरी सभा में मेरी साड़ी खींचने से बचा सकते थे, पर आपने मेरी लाज बचाई नहीं। आप भी पापी हो, आपने भी पाप किया है। भीष्म पितामह रोने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तूने सही कहा, मैं तेरा पापी हूँ, पर मैंने ये पाप क्यों किया? जिस समय भरी सभा में तेरी साड़ी खींच रही थी ना द्रौपदी, उस समय मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया था। दुर्योधन का अन्न खराब था। किसी के भी घर भोजन मत किया करो। मैं कहना चाहूंगी, किसी के घर का भोजन, ऐसा घर जिसके घर का भोजन दूषित हो, अन्न दूषित हो, ऐसा अन्न बुद्धि खराब करता है। किसी के भी घर का अन्न खाने से बचना चाहिए। उसी घर में भोजन करें जिस घर का अन्न शुद्ध हो, जिस घर का अन्न मेहनत का हो। आपने देखा होगा संत महात्मा प्रत्येक घरों में भोजन नहीं करते, वो बचते हैं। क्यों बचते हैं? दूषित घर का अन्न संत महात्मा नहीं लेते, अच्छे घर का भोजन करते हैं, जिस घर का अन्न मेहनत का होता है, जिस घर का अन्न बुद्धि खराब नहीं करता, संत महात्मा वही भोजन करेगा। हर घर में संत महात्मा भोजन नहीं करता। मैंने दुर्योधन का गलत अन्न खाया था, अन्न खाने से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब चाहे अपना शरीर छोड़ सकता हूँ। और द्रौपदी एक बात कहूं, एक बिच्छू काट ले कितना दर्द होता है बताओ? एक बिच्छू काट ले कितना दर्द होता है? मुझे एक साथ 1000 बिच्छू काट ले, इतना दर्द मुझे हो रहा है, फिर भी मैं वो दर्द सहन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मैंने जितना दुर्योधन के घर का अन्न खाया है ना, उस अन्न से जितना मेरे भीतर खून बना है, उस खून की एक एक बूंद निकल जाए, इसलिए मैं ये दर्द सहन कर रहा हूं। द्रौपदी ने कहा, दादा मुझे क्षमा करना। और द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन सब वहां खड़े हुए हैं। आज भीष्म पितामह भगवान से कहते, प्रभु अब मेरा प्राण जाएगा। भगवान ने कहा, कोई इच्छा है? अगर कोई इच्छा है तो मुझे बताओ। जब इच्छा की बात आई तब देखिए, जो भक्त होता है भगवान से क्या मांगता है?
भीष्म पितामह ने क्या मांगा था भगवान से? एक बार मोर मुकुट बंसी वाले स्वरूप का दर्शन हो जाए, बंसी बजाते हुए आप मुझे दिखाई दे जाओ और मेरा प्राण निकलकर आपके चरणों में लीन हो जाए। भगवान ने उसी समय अपना रूप बदला, चरण टेढ़ा किया, मुकुट टेढ़ा किया, एड़ी बंसी बजाई, एड़ी बंसी बजाई, एड़ी बंसी बजाई कि भीष्म पितामह सुनते रहे। नंद लाला रे म्हारा गोपाला।